हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आप लोग को मेरे चैनल के बारे में पता है कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं टीचिंग के साइंस एंड बायोलॉजी के वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स। और जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के लिए जो भी आपको देने हैं उनके लिए आप लोग मेरा चैनल चूज़ कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को देखिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड। और जो भी आपको लेक्चर्स एंड वीडियोस मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और कंटेंट इसका बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो आज मेरा जो चैप्टर है बायो का वो है एक्चुअली ये साइंस में भी पोर्शन है। तो साइंस का जो भी पेपर होता है उसमें भी बायो का क्वेश्चन होता ही है। अगर हम देखेंगे तो जैसे कि अभी जो भी आपका दिल्ली के DTPLSB के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी साइंस में आपका TGT में बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स आता ही है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आता है, यूपी में भी आता है, जूनियर एडेड में भी आया। तो आप लोग साइंस में आप लोग जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बायो भी आपको पढ़नी है, और जो बायो वाले हैं वो तो बायो पढ़ते ही हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो आज का चैप्टर मैंने चूज़ किया है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो बायनॉमियल यानी कि जो द्विनाम पद्धति जो थी दो नामकरण करने की, उसका जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया था, ये जो आइडिया था फ्रेंड, वो इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले ये आपका जो गैस्पार्ड एंड बाउहिन थे उन्होंने किया था। ओके, तो हमें सिर्फ नेम पता करना था, तो नेम हमने बता लिया है फ्रेंड। ओके, नाउ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज़, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो है क्या चीज़। तो जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो है जो टू वर्ड्स होते हैं इन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में जो दो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मैंगो का नेम बताते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इसका जीनस होता है और इंडिका इसकी स्पीशीज़ होती है। ओके, तो मैंगो के लिए ये जो मैंगीफेरा इंडिका होता है ये हमारे पास क्या हो गया है, ये इसका क्या है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो गया है। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन 3 है हमारे पास, थर्मोकॉकस, मिथानोकॉकस एंड मिथानोबैक्टीरियम एक्सम्प्लीफाई। तो जो थर्मोकॉकस, मिथानोकॉकस एंड मिथानोबैक्टीरियम है इसके बारे में बताना है। ये क्या है, ये आपको पता है कि आकी बैक्टीरिया हैं और इसमें जो प्रोटीन होती है वो यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन के होमोलॉगस होती है। ओके, तो इसमें जो प्रोटीन है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो कोर स्टोन प्रोटीन होती हैं उनके होमोलॉगस होती हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में मेरे पास है यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो कॉलम एंड 1 एंड कॉलम 2 में हमको मैच करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम 1 के लिए ए है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे ये कौन थे, ये कैरलस लिनियस थे। फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी जो हैं वो एरिस्टोटल हैं या अरस्तु इसको हिंदी में कहते हैं। और जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं ये हैं अरस्तु या अरिस्टोटल। और यहाँ पे फादर ऑफ मेडिसिन जो हैं ये हैं हिपोक्रेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिफ्थ क्वेश्चन इज़, इसमें ट्रू स्टेटमेंट करना है और यहाँ पे जो भी राइट होगा उसके बारे में बताना है। तो फिफ्थ के लिए हम देख लेते हैं। अभी एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, जो करेक्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज टैक्सॉन। किसी भी रैंक का जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है वो टैक्सॉन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो जीनस है वो ग्रुप होता है जो जीनस इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। अगर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं एक जैसी मिलती जुलती, वो एक ही जीनस में लगभग रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिक्स्थ है, द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो बॉटुलिज्म कॉज करता है, ये पहली बात तो जो बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है इससे बॉटुलिज्म नामक रोग होता है, फूड पॉइजनिंग होती है। और ये होता क्या है, ये इसका जो है नेचर क्या होता है इस बैक्टीरिया का, तो ये एक ऑब्लिगेट एनारोब होता है। ऑब्लिगेट का मतलब कि कंपल्सरी समझ लीजिए कि होना ही होना है, आई मीन इसके बिना ये नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। और ये एनारोबिक हैं, ये एनारोबिक ही हो सकते हैं। ये एरोबिक जब ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड की जाएगी या ऑक्सीजन वाले जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये नहीं जीवित रह सकते हैं। ओके, तो ये ऑब्लिगेट एनारोब है। फैकल्टेटिव एक वर्ड होता है, फैकल्टेटिव में भी आपको पता है, अगर फैकल्टेटिव एरोब या फैकल्टेटिव एनारोब कहा जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, इट मीन्स कि वो एनारोबिक तो है बट फैकल्टेटिव है, तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीजन मिलने पर भी सर्वाइव कर सकता है। ओके, जिंदा रह सकता है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के लिए। तो बैक्टीरियल में आपका ट्रांसडक्शन होता है, ठीक है, आपको मालूम है। तो ट्रांसडक्शन में हमारे लिए कौन सा करेक्ट है, तो जो ट्रांसफ़र होता है ट्रांसडक्शन में, कुछ जीन्स जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो वायरस के द्वारा। यानी वायरस जो बैक्टीरियोफेज है या तो जो वायरस है वो इसको ट्रांसफ़र करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, स्टेटमेंट के लिए है हमारे पास, देखते हैं इसके। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स, कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो 8th के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है फ्रेंड, वो क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला देखिए, जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हिट्रोट्रॉफिक भी होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं या तो फिर केमोसिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक तो आपको मालूम ही है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, लाइक आपका जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, फूड सिंथेसाइज अपना कर सकते हैं। और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है, ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है या कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास जो थर्ड है, ये क्या है, जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, ये रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड को लेते हैं और किसी बाहरी सोर्स से लेते हैं, खुद नहीं कुछ भी सिंथेसाइज कर सकते। नाउ 9th में हमारे पास मैचिंग है, तो 9th के लिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा मैचिंग करेक्ट है। ओके, तो 9th में हमारे पास ए है, तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो कार्ल लिनियस ने दिया था। ओके, देखिए अभी इसके पहले आपने प्रपोज कर जो पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, तो एक बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 किंगडम सिस्टम है, तो ये कार्लस लिनियस का है। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का है। ओके, तो 1 करेक्ट हो चुका है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल वोल्ज का है। तो नाउ यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 में है जो बैक्टीरिया स्यूडोमोनास होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। क्यों यूज़फुल होते हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास इसलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो भी ओशंस होते हैं या सी होते हैं उसमें जो शिप्स जाते हैं, तो क्या होता है, ऑयल वगैरह का, तेल का या जो भी उनका फ्यूल है उसका लीकेज वगैरह हो जाता है कभी कभी। तो एक बैक्टीरिया होता है सीडोमोनास प्यूटिडा करके, तो सीडोमोनास प्यूटिडा का जो यूज़ होता है वो इसको क्लीनिंग में, ऑयल क्लीनिंग में भी किया जाता है। ऑयल स्पिल का जो क्लीन करते हैं उसके लिए भी सीडोमोनास यूज़ होता है। नाउ स्टडी जो है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को स्टडी करना है और उसके बारे में बताना है जो करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं। 11th के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है। ओके, 11th के लिए हमारे पास जो है ऑप्शन, वायरसेस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो वायरसेस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उसमें या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, और हमारे पास सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो 1 वाला है, यानी 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है।
मैं जब भी क्वेश्चंस कराती हूँ एमसीक्यू और करेक्ट क्वेश्चंस बताती हूँ, उसको ही डिस्कशन जो ज़रूरत होती है उसको कराती हूँ फ्रेंड। क्यों? ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें, ये मैं सोचती हूँ। ठीक है। और अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 के बारे में देखते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक करता है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ओके, और एजोला के साथ। एजोला एक फर्न है, आप जानते हैं। नाउ 12 जो है वो क्या है? 12 के लिए एनाबेना। एनाबेना जो है वो एजोला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। नाउ क्वेश्चन 13 में माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरसेस इन दैट दे आर सेंसिटिव टू। जो माइकोप्लाज्मा है वो वायरसेस से किस तरीके से डिफरेंट है? ये टेट्रासाइक्लिन्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, ओके, बट वायरसेस नहीं होते हैं। नाउ तो 2 वाला ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन 14 में हमें अगेन जो वायरसेस के बारे में करेक्ट है उसको बताना है। तो वायरसेस के बारे में जो करेक्ट है वो क्या है? हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, तो 4 स्टेटमेंट में से हमें जो करेक्ट है उसके बारे में बताना है। तो देख लीजिए। नाउ यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या है? जो वायरसेस होते हैं उसमें डीएनए या आरएनए होता है और ये प्रोटीन कोड से इनक्लोज्ड होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। और जो वायरसेस होते हैं इनमें जो है जो जेनेटिक कंटिन्यूटी होती है वो मेंटेन रहती है और ये म्यूटेशन कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो 2 एंड 4 करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास 2 वाला ऑप्शन 2 एंड करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हमें बताना है। 15 के लिए माइकोप्लाज्मा है, ये स्मॉलेस्ट होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो है उसको कंसीडर करना है और जो करेक्ट है उसे बताना है। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। तो 16 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन का है स्टेटमेंट, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें वो क्या होता है? लिंक होता है किसके किसके बीच में? मोनेरन्स के बीच में एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। मोनेरन्स तो आप समझ ही गए होंगे, मोनेरा में बैक्टीरियाज रखे जाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर जैसे कि आपका अमीबा है, पैरामीशियम, ये सारे आते हैं। यूग्लिना है, यूग्लिना जो होता है वो आप फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। नाउ ये भी पता है आपको। नाउ सेकंड हमारे पास है कि जो प्रोटिस्ट हैं, ओके, जो प्रोटिस्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों तरीके से। और जो प्रोसेस है इसको क्या होता है? इसमें प्रोसेस में जो सेल का फ्यूज़न होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो थर्ड है उसके बारे में। बीइंग यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स होते हैं, द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो प्रोटिस्टेंट की सेल बॉडी होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दूसरी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, ओके। नाउ 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन 17 को देख लेते हैं। 17 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वायरसेस, ओके। इसमें से कौन सा वायरसेस के लिए करेक्ट नहीं है? तो 17 में हमारे पास जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास जो 4th ऑप्शन है नॉट करेक्ट के लिए वो देख लेते हैं। वो यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन जो करेक्ट है उसको भी बता देते हैं जिससे कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। तो इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। वो प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस में जेनेटिक मटीरियल होता है और ये या तो डीएनए या तो आरएनए हो सकता है, ठीक है। तो बोथ नहीं होता है और 1 वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं कि जो वायरस है उसमें ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और 3rd वाला है अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड जेनेटिक मटीरियल इज़ इन्फेक्शियस। वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं और इसमें जो जेनेटिक मटीरियल होता है इनका वो इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें करेक्ट नहीं बताना था, हमें तो रॉन्ग बताना था। तो यहाँ पे हमारे पास 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 18 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 18 में क्या है?
18 के लिए है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो किस में पाया जाता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो 5x174 में पाया जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 19, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फाउंड इन, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रियो वायरस में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है आंसर। नाउ क्वेश्चन 20, व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्रिपैनोसोमा नॉक्टिल्यूका मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, इसमें क्या कॉमन है। इन ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन है वो ये है कि जो ये होते हैं यूनिसेलर प्रोटिस्ट होते हैं। ओके, तो चलिए आपको कितने प्रोटिस्ट के नेम पता चल गए यहाँ पे। नाउ 21 में मैचिंग करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। 21 में हमको जो करेक्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ए है डीजे इवानोवस्की, तो इवानोवस्की के लिए जो करेक्ट है वो मोज़ैक डिजीज़ तो ऑफ टोबैको उन्होंने बताई थी इसके बारे में। और बी है MW बेजरिंग, बेजरिंग ने हमें कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बताया था। एंड स्टैनले CWM स्टैनले हैं, इन्होंने फर्स्ट क्रिस्टलाइज किया था TMV, क्रिस्टलाइजेशन किया था TMV का, टोबैको मोज़ैक वायरस का। और जो डी है डेनर हैं टियोडेनर, तो टियोडेनर जो थे इन्होंने वेरॉइड्स के बारे में बताया था। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है ना। क्वेश्चन इज़ 22, क्वेश्चन अब है 22 है। नाउ स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं इन द डिवीजन मिक्सोमाइकोटा, ट्रू स्लाइम मोल्ड्स हैव, ट्रू स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, ट्रू स्लाइम मोल्ड्स में जो स्पोर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं फ्लैजेला में, ओके, फ्लैजिलेटेड गैमीट्स में डेवलप हो जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 है डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके बारे में बताना है। तो ये है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 24 है स्लाइम मोल्ड्स एंड मल्टीसेलर जो एल्गी होते हैं वो प्रेजेंटली इंक्लूड होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, वो जो है उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ वाला है वो ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट है, और इसके लिए दे अपीयर टू बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूनिसेलर यूकैरियोट्स, ये यूनिसेलर जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो फंजाई प्लांट्स की होती हैं वो नहीं होती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो प्रोटिस्टा होता है उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट डू नॉट क्लियरली बिलोंग इन दी अदर 3 किंगडम्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अबव करेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में क्या है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो जो करेक्टली मैच नहीं है उसके बारे में बताना है। एंड 25 के लिए है हमारे पास स्पोरोजोन एनाफ्लीज, ओके, ये करेक्ट नहीं है। बाकी क्योंकि एमेबॉइड प्रोटोजोन की बात करें तो अमीबा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ट्रिपानोसोमा, ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें कि फ्लैजेला होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें तो पैरामीशियम। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज 26 में है मैन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो आदमी होता है वो या मैन होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट की तरह काम करता है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है। 27 है, इसमें से कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, प्रोटोजोआ के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ये बताना है। तो 27 के लिए हमारे पास 3 पैरापोडिया बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 28 है गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट बिलोंग्स टू गोल्डन पॉइंट ब्राउन प्रोटिस्ट जो होते हैं वो किस में रखे गए हैं, तो वो रखे गए हैं हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स में, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 29 प्रोटिस्ट हैविंग, प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, इनकी थीका में वो कौन से होते हैं, ये हमारे पास है डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, तो डायनोफ्लैजिलेट्स बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 30 इज न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म अकर्स इन ग्रुप, तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म होती है वो किस में है, तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म जो है वो सिलिएटा में होती है, ग्रुप सिलिएटा में है। एंड 30 के बाद 31 है हमारे पास, 31 है हमारे पास यहाँ पे, और हमें इसमें मैचिंग करनी है, तो देख लेते हैं 31 के लिए। 31 के लिए कौन सा करेक्ट होगा, देखिए ए में है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, तो ओशन के महासागरों के जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं जो पैदा करते हैं, यानी कि जो ग्रीन होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायटम्स। एंड जो बी है हमारे पास जो रेप्टाइड्स हैं
रेप्टाइड्स जो होती हैं उनके लिए ये क्या होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये। एंड जो सी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, तो प्लांट एंड एनिमल के बीच में एल्यूग्लिना कनेक्ट करता है। एंड फंगस एनिमल्स जो होते हैं वो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, तो ऑप्शन 2 इज़ वेरी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 32 हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द जो फंजाई हैं इसमें क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो फंजाई में जो फूड मटेरियल है वो हमारे पास जो स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके नाउ, एंड अब यहाँ पे 33 है, 33 देख लेते हैं। 33 में हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे 33 में अगेन हमको कॉलम है मैच कराना है फ्रेंड, तो इसके लिए देख लेते हैं, मैं आपको जो करेक्ट है बता देती हूँ। देखिए जो ए है वो अमीबॉइड प्रोटोजोन है। अमीबॉइड प्रोटोजोन जो होता है वो क्या, एंट अमीबा हिस्टोलॉटिका होता है। एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात है तो ये ट्रिपैनोसोमा है। एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम है। एंड स्पोरोजोन में प्लाज्मोडियम है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ वेरी करेक्ट, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है यहाँ पे। 34 देख लेते हैं, जो फाइकोमैसिटीज़ के जो मेंबर हैं वो किस में पाए जाते हैं। ओके, तो 34 के लिए जो करेक्ट है वो बताना है। 34 के लिए हमारे पास ये फोर्थ स्टेटमेंट है, आई मीन ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें 34 के लिए, तो फ्रेंड यहाँ पे पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला, ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एंड डिकेइंग वुड पे डिके करते हैं, ठीक है, सॉरी डिकेइंग वुड पे होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पे होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये प्लांट पे, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेरी करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट है। एंड 35 है कि इसमें से कौन सा हेट्रोथैलिज्म शो करता है, यानी कि दो टाइप के जो थैलस होते हैं सेम नहीं होते हैं, ठीक है, हेट्रोथैलिज्म शो कर रहा है। तो 35 हमारे पास जो 1 है यानी राइजोपस से, ये हेट्रोथैलिज्म शो कर रहा है। ओके, एंड नाउ 36 है, एनालाइज दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसको माइसिटीज़ के बारे में बताना है फ्रेंड। तो माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, एंड एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया हैं, और ये स्पेशल माइसीलियम कोनिडिया 4 पे प्रोड्यूस होते हैं। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे हमने देख लिए हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाला स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं, और जो कि सैक लाइक ईसाई में प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड 37 हमारे पास